स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता रहा था सबसे पहले रूल्स के हवाले से, ठीक है। तो हमारे पास जो है कुछ रूल्स हैं फार्मूलाज के, बिल्ट इन फार्मूलाज के। आपका फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा पहली बार। उसके बाद आप लोगों के फार्मूले का नाम आ जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों की स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। देन आप लोगों का रेंज ऑफ योर सेल एड्रेसेस आ जाएगा, मतलब आप लोगों की जो सेल एड्रेसेस होंगी उसकी रेंज यहाँ पे आ जाएगी। देन आप लोग की स्मॉल ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी और आखिर में आप लोग इंटर का बटन प्रेस कर लेंगे तो ये आप लोग के फार्मूले के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है A1 से लेकर A24 तक, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखें कि इसमें कोई डेटा के दरमियान में कोई खाली सेल तो नहीं आ रहा, मतलब सारे फील्ड है ना। तो आप लोगों ने इस चीज को देखना है, ठीक है। अब आप लोगों ने फर्स्ट सेल को देखना है। फर्स्ट सेल क्या है हमारे पास, A1 है। और लास्ट सेल जिसमें हमारा डेटा लिखा हुआ है वो है 24। तो अब मैं आप लोग को इस फार्मूले की के जरिए से इसको ऐड करके बताता हूँ। मतलब ये जो सम का फार्मूला है हमारे पास, जो फर्स्ट फार्मूला है वो सम का है। इस फार्मूले के साथ मैं आप लोग को इसको ऐड करके बताता हूँ। देखिए रूल नंबर 1 क्या है कि आपका फार्मूला किससे स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू से, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, फार्मूला नेम। तो फार्मूला हमारा क्या है, सम। तो हम लोग यहाँ पे सम लिख देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। फिर उसके बाद देखें रेंज आ रही है, मतलब ये कि आपका फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है, A1। अब और लास्ट सेल एड्रेस क्या था, A24। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उसके दरमियान में गैप नहीं था, मतलब उसके दरमियान में कोई डेटा मिसिंग नहीं था। तो इसके लिए मैं एक कॉलन डाल दूंगा, ठीक है। शिफ्ट और ये जो कॉलन, सेमी कॉलन का जो साइन है एक साथ प्रेस करेंगे तो आप लोग का इस तरीके से ये कॉलन आ जाएगा। फिर आप लोग A24 लिख देंगे। और फिर रूल नंबर 5 क्या है कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे साथ जो है ये हमें टोटल इसका करके दे देगा। अब देखें कल जो मैंने आप लोग को फार्मूलाज करवाए थे उसमें उसमें अगर हम लोग करते तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता। हम लोगों को इस तरीके से कुछ करना पड़ता, A22 A3 A4 एंड अप टू A24, ठीक है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क था। वो जो जनरल फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए थे वो शॉर्ट रेंज के डेटा के लिए कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये लार्ज डेटा की कैलकुलेशन के लिए हम लोग सम वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ आ गई है तो रेज हैंड के ऊपर क्लिक कर दें। ओके गुड। अच्छा ये वाला तो कॉलन जो था ये तो इस केस में था कि जिसमें आपके डेटा के दरमियान में गैप ना हो। अब मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एक दूसरी सिचुएशन रखता हूँ। सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा लिखते हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमारे साथ जो है ये बीच में एक सेल जो है, या हम लोग दो सेल को कह देते हैं कि ये दो सेल्स जो है हमारे साथ मिसिंग है। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनेगा। देखिए इस सिचुएशन में इसका फार्मूला ये बनेगा, इज इक्वल टू सम B1 से लेकर B2। B1 और B2 के दरमियान में गैप नहीं है तो इसलिए मैंने ये कॉलन लगाया। फिर गैप आ रहा है कॉमा आपका, फिर क्या है B5 और B6, ठीक है। कॉमा डाला B5 कॉलन B6, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये आप लोग को इसका सम करके दे देगा, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 में हम लोग इस तरह करते हैं। सपोज ये हमारे सामने सिचुएशन नंबर 3 है। अब H1 से लेकर H6 तक, I1 से लेकर I6 तक के डेटा को आपस में ऐड करना है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आपका फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट H1 से लेकर
एच किधर तक था, H6 तक, H6 तक। फिर देखें न्यू कॉलम में है ना, न्यू कॉलम में है ना, तो उसके लिए हम लोगों को कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा I1 से लेकर I6 तक, ठीक है। एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे साथ जो है ये आप लोगों को क्या करके दे देगा, ये तमाम डेटा यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को ऐड करके दे देगा। ठीक हो गया। अब सिचुएशन नंबर कौन सी आ जाती है, सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ठीक है। अब इस फार्मूला यहाँ पे कैसे फार्मूला बनेगा, ये वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पे ही अप्लाई कर देते हैं। देखिए इज इक्वल टू सम L1 से लेकर कहाँ तक है, L4 तक, ठीक है, L4 तक। अब दरमियान में गैप आ रहा है तो कॉमा, फिर यहाँ पे L7 आ रहा है, फिर कॉलन, और फिर आपका आ जाएगा L9, ठीक है। फिर अब हम लोगों ने नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो कॉमा, ये क्या है M3, कॉमा M5, कॉमा M6 नहीं M7, रेंज M9, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो आप लोगों के पास जो है ये आप लोग को ऐड करके दे देगा आप लोग का तमाम डेटा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक इसको कर देंगे तो आप लोग को ये आंसर कर देगा। अब आप लोगों को अगर इन ये फार्मूला भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब मुझे बताएं कि इन चारों सिचुएशंस की आप लोग को समझ आई या नहीं आई, अरे अब बताएं। ये मैंने आप लोग को फर्स्ट फार्मूला इतनी डिटेल से इसलिए बताया है कि आप लोगों को का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। बीच में गैप नहीं होगा तो कॉलन आ जाएगा, और सेम कॉलम में ही होगा तो आप लोग का कॉलन आ जाएगा, ठीक है। और अगर गैप होगा तो कॉमा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। गैप के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं, और जिस डेटा के दरमियान में गैप ना हो उसके लिए हम लोग कॉलन यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। ये देखें हमारे साथ जो है L1 से लेकर L1 से लेकर L4 तक दरमियान में देखें कोई गैप नहीं है ना, तो मैंने क्या किया L1 से लेकर कॉलन डाला और L4 जो है वो लिख दिया, ठीक है। अब गैप आ रहा है, गैप के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमा लगा दिया। L7 से लेकर L9 तक किया, फिर कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे M3 लिखा, नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए कॉमा लगाया, M3 कॉमा M5, फिर M7 से लेकर M9 तक, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर, यू गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर आ गई है तो रेस हैंड के ऊपर क्लिक करें। अच्छा जी। अब मैं आप लोग को इस तरह से है कि ये आप लोग अपने पास सम का फार्मूला तो आप लोग को पता चल ही गया ना कि हमारे पास एडिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बना के देता हूँ और आप दोनों से मैं वन बाय वन जो है पूछूंगा। आप लोगों ने चैट पे लिख के मुझे उसका आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चैट पे मुझे उसका आंसर लिख के देना है। तो मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ सबसे पहला, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इस देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए या नहीं। यहाँ पे मैं जूम भी कर दूंगा, डोंट वरी।
ओके मिस पाकीज़ा, इसका मुझे फार्मूला बना के बताएं, सम वाला फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करके बताएं। प्लीज जल्दी करें, टाइम इज टू मच शॉर्ट। यस दैट्स गुड। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस सुंदर से। यस मिस मिस सुंदर से इसका जल्दी से फार्मूला बना के बताएं। हरी अप प्लीज जल्दी करें। हरी अप जरा जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। अच्छा चलें, बस रहने दें, पहले बता देती हैंग होता है। अच्छा चलें, ये आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो आज मैंने बताए हैं फार्मूलाज, इसका मैं ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये इसके साथ मैं लिख देता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ले लिए, अगर ले लिए तो रेज हैंड के ऊपर क्लिक करें। ओके, अच्छा मैं इस तरह से करता हूँ, आप लोगों को टास्क देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे भी उसके ऊपर अप्लाई करना है। आप लोगों ने कल मुझे उसके आंसर बताने हैं, ठीक है, वन बाय वन। मैं आप लोगों के सामने तीन चार सिचुएशन यहाँ पे एक्सेल में लिखता हूँ, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, कल मुझे उसके आंसर्स जो है आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ पुराना वाला।
सिचुएशन नंबर 1 ए में मौजूद है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। सिचुएशन नंबर 3, ये है हमारे सामने, ये डी और एच वाली जो है हमारे सामने जो है सिचुएशन नंबर 4 है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ तब के आप लोगों को याद रहे। ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे इसका कल जो है वो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल आप लोगों ने मुझे इसके आंसर्स जो है वो बताने हैं। इसके ऊपर मैं कोई लाइट कलर दे देता हूँ तब कि ये सही नज़र नहीं आएगा। जी, तो ये 4 सिचुएशन है। सिचुएशन 1, ठीक है। सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4, ठीक है। तो आप लोग अपने पास इसको नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने कल मुझे इसके आंसर्स जो है बताने हैं। समझ आई है आज के फार्मूलाज की, जो मैंने एक फार्मूला बताया। ओके। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को कि सेम इट इज फार्मूला हमारे साथ, हमारे पास जो है एक है, ये तो हमारे पास सम वाला जो था ना, ये हमारे पास एडिशन का था, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि सेम सिचुएशन में आप लोगों के पास मल्टीप्लाई का है फार्मूला, फार्मूला नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको आप लोग कैसे करेंगे? देखें, यहाँ पे हम लोगों ने सम किया था ना, ये एडिशन के लिए यूज होता था, ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मुझे प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो जस्ट आप लोग की देखिए, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला नेम जो है चेंज हो जाएगा, बाकी जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो यही, कॉमा और कॉलन जो है जहां जहां पे लगता है वो ऐसे ही लगेगा। अगर आप लोग को क्लियर है तो रेस हैंड के ऊपर क्लिक कर दें। जी स्टूडेंट्स देखें, आ, हाँ, जैसे ये जो है ना, ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी यूज करें अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में,
लेकिन आप लोगों ने उसके बाद एंटर करेंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, मुझे इस तरह की फॉर्म में लिख के भेजना है, ठीक है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और कल मुझे उसके आंसर्स आप लोग मुझे लाइव क्लास में बताएंगे, वो अपने पास नोट डाउन करना है। और ये इस तरीके से फार्मूलाज जो हैं आप लोगों ने मुझे लिख के व्हाट्सएप पे ही सेंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसको क्लास को हम लोग अभी ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट के फार्मूले के लिए भी इस तरह से लिख के बताना है और उसको भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग का ऐसे ही होगा, सिचुएशन सेम होगी, इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी A1 से लेकर A4 तक, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो और आखिर में आप लोग का इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सम और प्रोडक्ट के दोनों के फार्मूलाज इंप्लीमेंट करके भी बताना है और इस तरीके से मुझे लिख के भी भेजना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आप लोगों को कोई इशू हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।